नौकर कहने लगा, माफ़ करना महारानी, मेरी इतनी औकात नहीं है कि हम तुम्हारे साथ में बैठ सकें। रानी कहने लगी, नहीं नहीं, तुम बैठो, मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ। और ऐसा ही नहीं, धीरे धीरे इन दोनों में प्रेम बढ़ गया। पिंगला रात के समय में घोड़ा लेकर के जाती है और एक साल से जंगल में मिलती है। धीरे धीरे समय गुजरता रहा। अपने पति को भोजन देने के बाद में, खिलाने के बाद में, अस्पताल के पास में दोस्ती जाने लगी। एक दिन कुछ नौकरों से पूछा भर्तरी के भाई विक्रम ने कि हमें ये बताओ कि घोड़ा कमज़ोर क्यों होते जा रहे हैं। नौकर हाथ जोड़ करके कहने लगे, महाराज माफ़ करना, अगर हम सत्य बताएंगे तो तुम हमें मरवा दोगे। बोले नहीं, बताओ। बोले रात के समय में तुम्हारी भाभी घोड़ा को लेकर के जाती हैं, अब पता नहीं कहाँ जाती हैं, इन सब बातों का मुझे ज्ञान नहीं है। विक्रम कहने लगे, नालायकों, मेरी सीता जैसी भाभी को दोष लगा रहे हो। अरे दोष लगाने वाली बात है, मेरी भाभी मेरे भैया को बहुत चाहती है, कभी छोड़ करके जा ही नहीं सकती। एक नौकर कहने लगा, महाराज चिल्लाओ नहीं, आज हमारी जगह तुम खड़ी हो जाओ, देख लो पिंगला जाती है कि नहीं जाती। बोले हाँ, ये सही रहेगा। उस दिन नौकरों की तो छुट्टी कर दी और खुद नौकरों की जगह पर अपने आप खड़ा हुआ। रानी ने नहीं समझ पाया नौकर बदल गए हैं या वही हैं रोज की तरह। अरे हुई घोड़ा पे सवार बो नारी, होरन बिकट बनी को धाई, तब यशुपाल ने बाई ललकारो। ऐसे ही सवार हुई और गेट पर आई। पार होना चाहिए। यशपाल ने कहा, भाभी ठहर जाओ, तुम हमारे भोले भैया को रात के समय में धोखा देकर के कहाँ जाती है। पिंगला सोचने लगी, ये कहाँ से आ गया, अगर मैं इसे दब गई तो हमारे सर पे सवार हो जाएगा। पिंगला कहने लगी, देखो विक्रम, हम बड़े हैं, बड़े होने के नाते जो हम कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं। भर्तरी कहने लगा, विक्रम कहने लगे, भाभी सवाल मैंने किया है, तुम हमारे भाई को धोखा देकर के कहाँ जाती हो। पिंगला कहने लगी, देखो तुम अगर ज़्यादा बात करोगे मैं सुबह होते होते तुम्हारी फांसी लगवा दूंगा। विक्रम कहने लगा, भाभी फांसी लगवा देना, लेकिन मुझे ये बताओ कि तुम रात के समय में कहाँ जाती हो। अब पिंगला जो थी आगे को बढ़ी तो विक्रम ने कहा, अगर तुम आज आगे बढ़ी तो मैं तुम्हें मार दूंगा, सुबह होते होते अपने भैया को बता दूंगा। भैया तुम्हारी नारी बदचलन हो चुकी थी, इसलिए मैंने उसे मार दिया। अब पिंगला जो थी, अरे हुई मन में मन ही न पिंगला लौट घर में आई, अरे हुई मन में मन ही न पिंगला लौट घर में आई, हाय अपने पति के पास में के गिर गई है घस खाई, कि सैया पूछे गो जाहुलिया तेरी कैसे बिगड़ी, राजा पूछे गो जाहुलिया तेरी कैसे बिगड़ी, अरे कैसे बिगड़ी साफ बतलाई दे गुजरी, सैया पूछे गो जाहुलिया तेरी कैसे बिगड़ी। अपने पति के पास में आकर के पछाड़ खा कर के गिर पड़ी। राजा भर्तरी कहने लगे, रानी क्या हुआ, क्या बात है। पिंगला कहने लगी, महाराज जो तुम्हारा भाई विक्रम जो है, हाँ हाँ क्या क्या उसने। बोले वो मेरी इज्जत को बिगाड़ गया, वो मुझे अपनी नारी बना करके रहना चाहता है। भर्तरी कहने लगे, तुम्हारी बुद्धि तो ठीक है, हमारा भाई महात्मा है, क्या कह रही हो, क्या ले गया तुमसे, तुम्हारा पुत्र नहीं था वो। नारी कहने लगी, ठीक है, तुम्हें विश्वास नहीं है ना, तो रहियो भैया के संग में तो फांसी दे मर जाए हैं, अरे रहियो भैया के संग में तो फांसी दे मर जाए हैं, या कल सवेरे मई के जाए हैं लौट फेरी ना आए। महाराज के बाने कही है पूरी बात, अब तुम रहियो संग में इनके में तो जई हैं आज। कहने लगी,
लगी ठीक है ना, तुमने शिकायत नहीं सुनी तो अपने भैया के साथ में रहना, अपने पीहर को चली जाऊंगी और लौट करके कभी फिर नहीं आऊंगी। भर्तरी कहने लगे समझ गया रानी, समझ गया, जरूर इस विक्रम ने तुम्हारे साथ में कुछ किया है, मैं उसे सुबह होते होते फांसी लगवा दूंगा। इधर सुबह हुआ, भर्तरी दरबार में पहुँचे और विक्रम को बुला लिया। कहने लगे विक्रम इधर आ। बोले क्या बात है भैया? बोले नालायक, इस गंदी जबान से भैया कहते हो, तुझे शर्म नहीं आई? बड़ी भाभी माँ के समान होती है माँ। विक्रम कहने लगा समझ गया भैया, तुम्हारी स्त्री रात के समय में न जाने कहाँ जाती है और आज मैंने उसे जाने नहीं दिया तो उसका नतीजा ये हुआ। भर्तरी कहने लगे तू मेरी सीता जैसी पत्नी को दोष लगा रहा है, एक दिन मेरी झूठी बात पे मर गई। विक्रम कहने लगा भैया अब वो तुम्हारी पत्नी नहीं रही जो तुम्हारी एक दिन झूठी बात पे मर गई थी, अब ये बदल चुकी है। भर्तरी कहने लगे अरे कमीन, तू हमारे राज्य से निकल जा, मैं तुझे फांसी तो नहीं लगवाऊंगा, नहीं तो लोग ये कहेंगे कि एक स्त्री के पीछे अपने भाई को मरवा दिया। निकल जा यहाँ से और कभी लौट करके दोबारा मुड़ करके मत देखना। आज विक्रम तो था, कहता है भैया अरे छुई भैया के पैर रे रमी गो तो तुरंत बलधारी, अरे छुई भैया के पैर रे रमी गो तो तुरंत बलधारी। जाते जाते एक बात कह गया, निक रखियो अपनो ख्याल लियो जे जानी के नारी तुम्हारी, अरे नागिन बन के ढस जावे जा बनी गई नारी तुम्हारी। कहने लगा भैया अपना ख्याल रखना। भर्तरी कहने लगा जा जा जा, मुझे बचाने नहीं आना। विक्रम वहाँ से चला है और सोचता जा रहा है कहाँ दोनों भाइयों में इतना प्रेम था और वो स्त्री दीवार बन गई। सोचता जा रहा है कि विधना तेरी नजरी निराली है, मोते घर करवाई दो खाली है रे विधना, अरे तूने नजरी कहाँ पर डारी है, मोते घर करवाई दो तूने खाली है रे। अब विक्रम सोचता हुआ जा